हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी नाजिया मैम। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे साइंस और उसका चैप्टर पढ़ा था हमने सॉइल। तो आज उसकी हम करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्या है? चूज द मोस्ट सुटेबल आंसर फॉर ईच क्वेश्चन बिलो। दीज क्वेश्चन टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉइल कंपोजिशन, वाटर होल्डिंग प्रॉपर्टीज। क्या है? पहला, इन एडिशन टू रॉक पार्टिकल्स सॉइल कंटेन्स। रॉक पार्टिकल्स के अलावा सॉइल में क्या होता है? एयर एंड वाटर, वाटर एंड प्लांट, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर, वाटर, एयर एंड प्लांट्स। अब इसमें से कौन सा जो सबसे सूटेबल है वो कौन सा है? रॉक पार्टिकल्स के अलावा इसमें क्या होता है? सॉइल में मिनरल्स होते हैं, ये भी आपको पता है, उसमें मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, और क्या होता है? हवा भी होती है और पानी भी होता है। तो ये जो इसका थर्ड ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है। फिर दूसरा है द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज द हाईएस्ट इन। अब जो हमने टाइप्स पढ़ी थी रॉक्स की, तो उनमें से जो वाटर होल्डिंग मतलब जिसमें पानी ज्यादा देर रुके वो कौन सी सॉइल होती है? जैसे पहले है सैंडी सॉइल, दूसरे पर है क्लेई सॉइल, लूमी सॉइल, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड लूम। अब इन चारों में से जो हमने, आपको याद होगा हमने पढ़ा था, जो पानी जो सबसे ज्यादा किस में जो है होल्ड होता है, किस सॉइल में होता है, वो है clay soil. Clay soil has the finest particles that are packed tightly, allowing very little water to drain through, giving it the highest water holding capacity. तो ये जो कौन सा टाइप जो क्लेई वाटर, उसमें जो एक कैपेसिटी होती है किसको, पानी को होल्ड करने की, तो सबसे ज्यादा जो पानी होल्ड करने की कैपेसिटी किस सॉइल में है वो है क्लेई सॉइल में। दो जो आपके हो गए मल्टीपल जो टाइप जो थे क्वेश्चंस वो हुए। अब मैच है। मैच क्या है? ये मैंने इसको आंसर्स भी साथ में लिखे हैं। जैसे होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका बी है। अपर लेयर ऑफ सॉइल कौन सी होती है? वो इसका सी है। और सैंडी सॉइल कौन सी होती है? तो इसका ए है। और मिडिल लेयर ऑफ सॉइल कौन सी होती है? इसका ई है। और क्ले सॉइल, ये आप इससे देख सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले क्या है, हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड? ये हमने देखा था कि जो जमीन है, मिट्टी है, ये कैसे बनती है। सबसे पहले क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। रॉक्स ब्रेक इनटू फाइनर पार्टिकल्स एंड सैंड। जब बारिश होती है, तूफान होता आता है, तो क्या होती है, जो बड़ी चट्टानें हैं वो टूट के छोटे टुकड़ों में जो है बिल्कुल छोटे पीसों में टूट जाती हैं। उसके बाद क्या होता है? मिक्सिंग विद ऑर्गेनिक्स पार्टिकल्स कंबाइंड विद प्लांट एंड एनिमल मैटर। कुछ जो जैसे हमने पढ़ा था कि क्या होते हैं, प्लांट्स के फॉसिल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स के होते हैं, जब फिर वो जो रॉक है उनके साथ मिलती है। उसके बाद क्या होता है? वेदरिंग। विंड, वाटर एंड टेम्परेचर ब्रेक्स। अब ये जैसे मैंने पहले बताया, बहुत ज्यादा आंधी आती है, बारिश होती है, तूफान होता है, उससे जो है वो रॉक्स टूट जाती हैं और कुछ ऑर्गेनिक मैटर जो है साथ में मिलता है, तो क्या बन जाता है? सॉइल बन जाता है। सॉइल लेयर फॉर्मेशन। ह्यूमस रिच फर्टाइल लेयर्स डेवलप ओवर द टाइम। और इस चीज ये फर्टाइल क्या होता है? जो बहुत हेल्दी, जो बहुत जिसमें अच्छे से जो है वो वेजिटेशन हो, वो वाली सॉइल बनती है। क्या होता है इसमें? प्लांट्स के भी जो है रिमेनिंग होते हैं, एनिमल्स के भी रिमेनिंग होते हैं, रॉक्स भी मिलती हैं। तो ये एक ऑर्गेनिक एक अच्छी फर्टाइल सॉइल जो है वो बनती है, जो सॉइल की अपर लेयर होती है। Soil is formed over thousands of years through the process of weathering. जैसे ये बारिशें, तूफान होते हैं, बहुत ज्यादा पानी बारिश होती है, उसकी वजह से जो है चट्टानें टूटती हैं, और उसके बाद क्या है? ऑर्गेनिक मैटर के साथ मिलके जो है वो जमीन बनती है। तो ये एक दिन या 2 दिन का प्रोसेस नहीं, ये 1000 years लगते हैं इसको। विंड, वाटर एंड टेम्परेचर चेंजेस ब्रेक लार्ज रॉक्स इनटू smaller and smaller particles. These particles mix with dead and decaying plant and animal matter, humus, जिसको dead और decaying matter जो plants और animal का, जिसको क्या बोलते हैं? humus, and air to gradually form layers of soil. This process is extremely slow. It takes about 1000 years for just 1 centimeter of top. देखो, आपके सिर्फ टॉप सॉइल की 1 सेंटीमीटर बनने के लिए 1000 years लगते हैं। देखो ये मिट्टी कितनी, ये जमीन कितनी वो है, कीमती है हमारे लिए, कि इसको बनने में कितना टाइम लगता है। जैसे ये चट्टान देख रहे हैं आप, ये इसका है कि ये टूटती है, फ्रेगमेंटेशन होती है, और ऑर्गेनिक मैटर के साथ मिलके जो है वो सॉइल बनती है। एक क्वेश्चन जो है आपका ये हो गया। दूसरा है कंपैरिजन है। क्या है? क्लेई सॉइल वर्सेस सैंडी सॉइल। अब इन दोनों में हम देखेंगे फर्क क्या है, कंपैरिजन पढ़ेंगे क्या है। क्लेई सॉइल क्या होती है? वेरी फाइन स्मॉल पार्टिकल। इसमें क्या होता है? बहुत
फाइन मतलब जो होती है स्मूथ होती है, और इसके पार्टिकल्स जो हैं वो छोटे होते हैं। सैंडी का क्या होता है, इसके लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, कोर्स ये रफली सी होती है। उसके बाद पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। और क्या होता है, पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, ये थोड़ा सा सैंड जो आप देखोगे उसको जो पार्टिकल्स वो मोटे होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, अब जैसे हमने देखा कि क्ले सॉइल जो है उसमें पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, और इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो लो होती है सैंडी में। वो एरेशन ड्रेन स्लोली, ये इसकी जो है हवा का जो है उसमें गुजारा जो है कम होता है, और ड्रेन हो जाती है स्लोली होती है ड्रेन। ये गुड एयरेशन एंड ड्रेन्स क्विकली, ये फर्क है। रिच इन मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, इसमें जो है मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए चाहिए होते हैं वो अच्छे होते हैं। इसमें क्या है, लो इन न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमस जो है वो क्या होता है, कम होते हैं। आइडियल फॉर वीट, इसमें कौन सी जो फसलें हो सकती हैं, वीट, पैडी एंड पोट्री। नॉट सूटेबल फॉर मोस्ट फूड, कुछ जो फसलें हैं उनके लिए सूटेबल नहीं है। लूमी सॉइल इज बैलेंस्ड मिक्स ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट। अब सॉइल में लूमी सॉइल जो है वो क्या है, मिक्स्ड है, जिसमें सब चीजें क्या होती हैं, सैंड भी, क्ले भी होती है और सिल्ट भी होती है। और ये मोस्ट आइडियल क्रॉप जो है, ज्यादातर जो फसलों के लिए आइडियल क्रॉप होती है कौन सी, लूमी सॉइल। फिर हम देखेंगे, क्वेश्चन है आगे, व्हाई इज क्ले सॉइल यूज्ड फॉर क्रॉप्स। अब क्ले सॉइल को क्यों ही प्रेफर किया जाता है, किसके लिए, क्रॉप्स के लिए। इसके एडवांटेजेस क्या है, की एडवांटेजेस फॉर एग्रीकल्चर के लिए क्या है, रिटेन्स मॉइस्चर, सबसे जरूरी जो है एग्रीकल्चर के लिए क्या है, जमीन में नमी होना, उसमें मॉइस्चर होना जरूरी है। वो जो पहली क्वालिटी इसमें आ गई क्ले सॉइल में। दूसरी है रिच इन न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स जो है उसकी जैसे फसल की पैदावार के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो उसमें ज्यादा होती हैं। फिर क्या होता है, पहले में है फाइन टाइटली पैक्ड, दूसरा क्ले सॉइल होल्ड मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स वेल, मेकिंग इट नेचुरली फर्टाइल एंड सपोर्टिव फॉर प्लांट ग्रोथ, स्पोर्ट्स हैवी क्रॉप्स। फिर इस ऐसी जब सॉइल होगी जिसमें मॉइस्चर होगा, जिसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे, तो उसमें अच्छी क्रॉप होगी। इट्स डेंस टेक्सचर प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग encourage for deep rooted crops like wheat and paddy keeping plants upright। मतलब इसमें जो इसका जो डेंस टेक्सचर है, जो उसकी वो स्ट्रॉन्ग जो इसकी मतलब पकड़ है, जो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे क्रॉप्स की जो है यील्ड जो अच्छी होती है, पैदावार अच्छी है। जैसे आप पिक में देख रहे हैं क्या है, वीट की कितनी अच्छी जो है वो फसल दिख रही है, तो इसमें कौन कौन सी पैडी होती है, ये और वीट जो है वो अच्छी होती है। कुछ जो अगला क्वेश्चन है क्या है, एक स्केच बनाना है जिसकी क्रॉस सेक्शन सॉइल की देखेंगे हम, जैसे हमने ये पढ़ा भी था चैप्टर में। क्या है, सबसे ऊपर वाली को हम बोलते हैं ए हॉरिजन, बी जो नीचे वाली थोड़ी सी है वो बी हॉरिजन, फिर सी हॉरिजन और बेडरॉक, ये हमने पढ़ा भी है। ये आप ऐसे भी बना सकते हैं, और एक तरीका इसका ये भी है। जैसे क्या, ए हॉरिजन में डार्क ब्राउन रिच ह्यूमस होता है, सबसे ऊपर वाली होती है तो वो ज्यादा फर्टाइल होगी। फिर बी में क्या है, ये लाइटर होगा, कलरलेस, इसमें थोड़ा कम मिनरल्स होंगे। फिर तीसरा है हॉरिजन सॉरी, इसमें क्या है, पार्शियली ब्रोकन रॉक होगी, फ्रेगमेंट्स होंगे, लिटिल ऑर्गेनिक कम, इसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक मैटर कम होगा। और सबसे नीचे जो बेड रॉक है, सॉलिड अनवेदर्ड रॉक एट द बॉटम। फिर क्या है, द टॉप मोस्ट लेयर हॉरिजन ए इज डार्केस्ट एंड मोस्ट फर्टाइल। जैसे ये आपको कॉमन सेंस भी है कि जब से जो सबसे ऊपर वाली सतह होगी सॉइल की, जमीन की, तो ज्यादा वो फर्टाइल होगी। बिलो इट हॉरिजन बी इज हार्डर विद फ्यूर, जो उसके मतलब जिस तरह का इनकी सीक्वेंस बनी है इसी तरीके से इनकी जो है इनकी जो है फर्टिलिटी जो है कम है, या इनकी क्वालिटी कम होती है। जैसे हॉरिजन ए है, उसके बाद बी है, सी है और बेडरॉक है लास्ट पे। फिर आगे क्या है, एक प्रोक्लेशन एक्सपेरिमेंट किसने किया है, रजिया ने किया है। रजिया ने कि टुक 40 मिनट्स फॉर, उसने क्या किया, मिट्टी ली कुछ और उसमें क्या किया, 200 ml जो है उसमें 40 मिनट तक पानी 200 ml डाला, 40 मिनट तक क्या किया, परकुलेट होता है, जज़ब होना, उसमें पानी अंदर जाना। थ्रो ए सॉइल सैंपल, लेट्स कैलकुलेट द रेट ऑफ परकुलेशन स्टेप। अब हम देखेंगे उसमें पानी कितने टाइम में जो है उस मिट्टी जो उसने ली, सैंपल लिया, उसमें कितनी देर में उसमें पानी जो है एब्जॉर्ब हुआ। क्या था, फार्मूला क्या था और कैलकुलेशन क्या थी। रेट ऑफ परकुलेशन इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला। क्या है, रेट ऑफ परकुलेशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर, कितना लिया, अमाउंट ऑफ वाटर 200 ml, और टाइम कितना था 40 मिनट्स।
फिर हम क्या करेंगे, रेट को 2 ml इज इक्वल टू 2 ml और बाई 20 मिनट्स को 5, ये आगे इसका आ गया 5 ml, रेट ऑफ पर्कुलेशन 5 ml पर मिनट। अब हमने ये इस एक्सपेरिमेंट में उसने देखा कि 40 मिनट में 200 ml वाटर जो है कुछ मिट्टी में जो है एब्जॉर्ब हुआ, तो 1 मिनट में कितना पानी एब्जॉर्ब हुआ होगा, वो 5 ml। ये इसने एक्सपेरिमेंट किया। इसमें क्या है, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है। Percolation rate 5 ml suggests that the soil sample is moderately permeable. Permeable जिसमें से पास हो जाए। Likely loamy or mix of sand and clay। उससे हमें यह समझ आया इस एक्सपेरिमेंट से कि वो जो साइल उसने ली थी राजिया ने, वो क्या थी, लूमी होगी, उसमें सैंड भी होगी और क्ले भी। सैंड सॉइल परकुलेट्स मच फास्टर 15 से 20 मिलीलीटर पर मिनट, वाइल क्ले सॉइल परकुलेट्स मच स्लोर। Percolation rate is a key indicator for drainage ability and helps to determine which crops can grow in the soil। इस टेस्ट से ये पता चलता है कि वो साइल की क्वालिटी क्या है और उससे उस पर कौन सी फसल जो है वो हो सकती है, क्योंकि उसने उसमें उस पानी के एब्जॉर्प्शन की पर्कुलेशन का रेट उसने देखा, तो जिसने उसमें पता चला कि 1 मिनट में 5 मिलीलीटर वाटर जो है वो उस पर्टिकुलर जो उसने सैंपल लिया था उसमें एब्जॉर्ब होता है। अब हम देखेंगे कि कौन से तरीके हैं जिससे क्या हो, सॉइल पोल्यूशन और सॉइल इरोजन कम हो। ये अगर जितनी हमारी मिट्टी बची रहेगी उतने हमारे पौधे हम ज्यादा लगाएंगे तो मिट्टी बचेगी और जमीन हमारी बचेगी। और उसको बचाने के लिए जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था कि प्लास्टिक जो है वो नहीं फेंकना चाहिए, तो वो कुछ चीजें हैं जैसे क्या है, प्लांट मोर ट्रीज। हमें जमीन को बचाने के लिए प्लांट्स को ज्यादा लगाना चाहिए। उससे क्या होता है कि वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, तो सॉइल इरोजन जो है कम होता है, कटाव मिट्टी का कम होता है। दूसरा है अवॉइड केमिकल पेस्टिसाइड्स। जमीन पे केमिकल जो पेस्टिसाइड्स जो हम डालते हैं वो कम करने चाहिए। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स इनटू सॉइल किलिंग द बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, शिफ्टिंग द ऑर्गेनिक फार्मिंग ग्रेटली रिड्यूस सॉइल पोल्यूशन। फिर उसके बाद है प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी हमारी लगती हैं, उनमें जो भी वेस्ट होता है उसको प्रॉपर जो है करना चाहिए। डोमेस्टिक वेस्ट डम्प्ड ऑन सॉइल कंटामिनेट्स इट। जो भी उसमें से जो हमारा वेस्ट निकलता है उस पे जमीन पे गिराया जाता है, उससे जो है जमीन क्या होती है, गंदी होती है। प्रॉपर सेग्रीगेशन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रिवेंट्स डेंजरस केमिकल्स फ्रॉम एंटरिंग द सॉइल। जैसे फैक्ट्रीज में अगर उनका जो है प्रॉपर डिस्पोजल हो, किसका जो वेस्ट फैक्ट्री से निकलता है, तो उससे क्या होगा, हमारी जमीन बचेगी। फिर क्या होगा, कंट्रोल्ड इरिगेशन। ओवर वाटरिंग लीड्स टू ओवर लॉजिंग एंड लीचेस अवे न्यूट्रिएंट्स। ये हम एक सिंपल एग्जांपल जैसे हमने देखा कि अगर चैप्टर में पढ़ा कि अगर हम एक प्लांट जो घर में हम गमले में लगाएंगे, अगर हम उसको रोज पानी से भर देंगे तो वो प्लांट मर जाएगा। पता है ना, ज्यादा पानी देने से उसके अंदर जो सांस लेने वाली जो स्पेसेस बनी होती हैं वो भी पानी से फिल हो जाती हैं और वो सांस नहीं हवा नहीं उसमें रहती, तो वो मर जाता है। इसी तरीके से अगर ओवर वाटरिंग हम इरिगेशन में करेंगे तो वो है उससे न्यूट्रिएंट्स जो है वो निकल जाते हैं जमीन से। यूजिंग ड्रिप इरिगेशन और कंट्रोल वाटरिंग मेथड्स हेल्प प्रिजर्व सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी। इससे क्या होता है, अगर हम उसका कंट्रोल जो है इरिगेशन मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, सॉइल स्ट्रक्चर जो है फर्टिलिटी बचेगी। फिर ये आपका क्या है, आगे एक क्रॉस वर्ड पजल है, तो इसको मैंने सॉल्व किया है। ये देखते हैं हम क्या है। जैसे पहले में आता है इरोजन। प्लांटेशन प्रिवेंट्स इरोजन बाय बाइंडिंग द सॉइल विद रूट्स। ये जैसे हमने अभी भी पढ़ा, पहले भी पढ़ा कि इरोजन अगर हम ज्यादा प्लांट्स लगाएंगे तो उससे सॉइल इरोजन जो है वो कम होगा। पेस्टिसाइड जो है हमें वो क्या करने चाहिए, बैन करने चाहिए, उससे कि सॉइल की जो उसमें नेचुरल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और क्लेई जो है, क्लेई सॉइल इज यूज्ड फॉर मेकिंग पॉटरी। क्लेई सॉइल जो है वो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी यूज होती है। अर्थवर्म क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में होते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। विंड क्या है, इन डेजर्ट एरिया सॉइल इरोजन अकर्स मेनली थ्रू विंड। और जब जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहां पे आंधी चलने की वजह से ज्यादा सॉइल इरोजन जो है वो विंड की वजह से होता है। वीट जो है वो क्लेई और लूमी सॉइल के ऊपर होती है। और सैंडी सॉइल जो है ये इसमें कम पानी होता है, उसमें लूज क्योंकि पानी इसमें पार्टिकल्स जो है लूजली पैक्ड होते हैं। द कलेक्टिव नेम ऑफ द लेयर्स ऑफ सॉइल इज सॉइल। जैसे हमने पढ़ा अभी भी पढ़ा, लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा कि सॉइल प्रोफाइल जो टॉप जैसे हमने देखा हॉरिजन ए बी सी, तो लेयर्स को हम प्रोफाइल कहते हैं, जो उसकी सॉइल पूरी को पढ़ने का तरीका है उसको। फिर आगे पहेली इज वरी।
और हर fear justified, पहली को कुछ जो है वो डर है उसके जहन में, तो क्या जो डर उसके जहन में है वो जस्टिफाइड है? देखते हैं क्या है। सॉइल टेक्स सेंचुरीज टू मेक, वो सोचती है कि जिस तरीके से सॉइल का जो नुकसान हो रहा है इसको बनने में सेंचुरीज लगती है, मतलब हजारों साल लगते हैं जमीन को बनने में। इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 1000 years टू बिल्ड 1 centimeter ऑफ प्रोडक्टिव टॉप सॉइल। वन द टॉप लेयर इज रिमूव फ्रॉम ब्रिक मेकिंग इट कैन नॉट बी रिस्टोर्ड। कहते हैं जैसे ब्रिक मेकिंग पर जो है वो सॉइल का नुकसान होता है तो उससे वो फिक्रमंद है। कौन? भूजो फिक्र पहली जो है वो फिक्रमंद है कि इस जमीन को बनने में, अगर टॉप लेयर को बनने में 1000 साल लगते हैं तो इस जमीन अगर नुकसान जो है उसका इरोजन, इसका नुकसान होता है तो उसको कब फिर दोबारा जो है वो नई जमीन बनेगी। लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड, कहते हैं इसकी क्या है जी, फाइनेस्ट क्ले सॉइल बेस्ट फॉर पॉटरी स्टैचूज एंड ब्रिक्स इज आल्सो रिच इन मिनरल्स needed for farming, removing it in bulk permanently reduces agriculture productivity। कहते हैं अगर हम जो है एक्सेसिव यूज पॉटरी के लिए करेंगे, जमीन को जो है क्ले साइल जो है वो हम लेंगे, स्टेचूज बनाएंगे, ब्रिक्स बनाएंगे, तो उससे भी लॉस ऑफ क्या होगा, क्रॉप्स के लिए लॉस होगा, फर्टाइल लैंड जो है वो कम हो जाएगी। फिर क्या है, व्हाट कैन बी डन, अब क्या होना चाहिए। Regulations on brick kilns promoting fly ash bricks as eco-friendly alternatives and community awareness can help to reduce the pressure on natural soil erosion। कहते हैं कि ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो किलन जैसा जहाँ पे ईंटें बनती हैं उन पर होने चाहिए ताकि ये सॉइल इरोजन को बचाया जा सके। फिर लास्ट है आपका क्या है, बेक्ड सॉइल और क्या है रॉ सॉइल में क्या फर्क है। बेक्ड रॉ सॉइल वो होगी जिसको हम कच्ची मिट्टी कहते हैं, बेक्ड वो होगी जो भट्टी में जैसे ईंटें है उसको गर्म किया जाता है। रॉ सॉइल क्या होती है, सॉफ्ट और प्लाईएबल, मतलब ये सॉफ्ट होती है और उसको कुछ भी मोल्ड दिया जा सकता है। बेक्ड जो होती है वो हार्ड होती है, ब्रिटल होती है। एब्जॉर्ब वाटर, इसमें रॉ में पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, इसमें पानी एब्जॉर्ब नहीं होता। यूज फॉर, किस लिए यूज होती है, मटकास के लिए और अर्थन पॉट्स, मिट्टी के बर्तन और मटकास बनते हैं, ये ब्रिक्स बनती हैं और स्टेचूज बनती हैं जो बेक की जाती है, पकाई जाती है लकड़ी जो हैज फाइन क्ले पार्टिकल, जिसमें फाइन क्ले पार्टिकल्स होते हैं, इसमें पार्टिकल फ्यूज टुगेदर अंडर द हीट। तो ये डिफरेंस है दोनों का। व्हेन क्ले सॉइल इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर वाटर मॉलिक्यूल्स आर ड्रम, ये एक कॉमन समझने की बात भी है कि जब मिट्टी को जो है किसमें बेक किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उसमें जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाता है। तो ये कच्ची मिट्टी और जो बेक जो सॉइल का आपने पढ़ा, इसके साथ ही आपका ये एक्सरसाइज इस चैप्टर की कंप्लीट होती है। थैंक यू।